हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा जो है हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और ये जो है एग्जाम आज 19 अप्रैल को हुआ है, दिन रविवार को। और हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। और ये जो है आंसर की है दोस्तों, ये हमारे द्वारा आंसर की जारी किया जा रहा है, जिसमें जो व्यापम फाइनल मॉडल आंसर जारी करेगा उसमें आप फाइनल आंसर मिलाएंगे। आप अभी फिलहाल आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं और कमेंट करके बताइए कि कितने कितने नंबर बने हैं, ताकि आपका कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया जा सके। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स के लिए आप अपना सही सही नंबर कमेंट करेंगे ताकि जल्द ही कट ऑफ मार्क्स भी आ सके। और ये आंसर की हमारे द्वारा जो एक्सपर्ट हैं हमारे सब्जेक्ट के, और पूरे टोटल जो 100 क्वेश्चन हैं आपके, वो 100 क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको बताया जाएगा। और मैं फिर से बता दूं एक बार, ये आंसर की और व्यापम आंसर की में भिन्नता हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कुछ देर बाद मैं इसका टेलीग्राम में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। ये सेट सी है, फिर से मैं बता दूं एक बार, सीजी परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का ये सेट सी है, जिसका एग्जाम 19 अप्रैल 2026 आज को ही हुआ है, आज तारीख को। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ुक बोली का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। जो भी आंसर ए लिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए कुड़ुक जो है उराव जनजाति की मातृभाषा है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये किसमें है? द्रविड़ भाषा परिवार में संबंधित है। कुछ डिटेल भी बताते चलूंगा, इसलिए क्योंकि मंडी उप निरीक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस आंसर की को देखेंगे, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस कराए हैं उसमें से फंसा ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब में जो प्रैक्टिस कराया गया है। दूसरा भी पढ़ाया जा चुका है, नाचा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? सेकंड नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दुलार सिंह मंदराजी, सी जो है राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ करने वाले साहित्यकार हैं? तो कौन है? माधवराव सप्रे जी हैं, जो 1900 में पेंड्रा रोड से इस पत्रिका की शुरुआत की थी, और ये छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका मानी जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और ये सेट सी है, फिर से एक बार मैं बता दूं क्योंकि बाद में कई लोग जुड़ते हैं। तो ये परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का सेट सी है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बोधघाट परियोजना किस नदी पर है? 4th नंबर। तो ये जो है बोधघाट परियोजना, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव के आधार पर पूछ रहा है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर 2024-25 में अनुमानित है। ठीक है, कितना अनुमानित है? तो ये हो जाएगा आपका 1,62,870। ठीक है, ये मैं करंट अफेयर में करा दिया था। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 5 का। और भी जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं मंडी उप निरीक्षक का, उसमें डाला हुआ है, उसमें अगर देखेंगे क्लास तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है भवानी कालू, महिपत राव, केशव गोविंद, बिकाजी। तो इसका हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए महिपत राव दिनकर, ये 1787 से 1790 पहला आ जाएगा। ठीक है, 1787 से 90। ठीक, महिपत राव दिनकर। ठीक है, तो एल पहला आ गया, तो एल सी में भी है। ठीक है, और ए में भी है। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए विट्ठल राव दिनकर। तो विट्ठल राव दिनकर का कब है? तो इनका है 1790 से। कब से? 1790 से है 1796 तक। तो एल के बाद हो गया ओ, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सीधा सीधा। तो इस तरह से आंसर ले सकते हैं, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले देखते हैं, डिटेल नहीं देख रहे हैं, केवल आंसर बता रहा हूं मैं जल्दी से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब से कब तक मनाया गया है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला है, टिनकी वाद्य यंत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, टिनकी लिखा है या टिमकी भी आ जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए देखिए यहां आएगा एक तो है तुड़बुड़ी, ठीक है, और दूसरा है टिमकी, है ना। तो जे और एल
इसका राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन अगर लिए हैं तो आप सही आंसर पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है। अब देखिए, पहला जो दिया है जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, तो यही से हमको समझ में आ जाएगा कि भारत पहले स्वतंत्र हुआ तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, तो इनका कार्यकाल 1950 से हम ले सकते हैं 62 तक, ठीक है, 10 साल के लिए, 50 से 62 12 साल। और जाकिर हुसैन को देखें तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 67 से 69 तक, 67 से 69 ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए वेंकटरमन, ये वेंकटरमन का 1987 से 92 है, ठीक। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, तो ये शंकर दयाल शर्मा का 92 से 97 है, कब से है, 92 से 97। तो इस तरह से KJML मतलब बी जो है राइट आंसर होगा 9 का। ओके, क्लियर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कब लागू किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है नवंबर 2020 में, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा 10 का, ठीक है। चलिए अगला है, NEP 2020 के अंतर्गत डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा के उद्देश्य कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन पे पूछा गया है, ठीक है, कूट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कूट में क्या होगा आंसर इसका, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, ये देखिए यहाँ पे JK और M ये आंसर दिए हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्नलिखित नेता प्रतिपक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो होगा ये डी दिया है। ये जो बच्चे हैं, हमको जो पेपर मिला है ये बहुत सारा इधर कट पीट हो चुका है इनके द्वारा, बहुत सारे कर दिए हैं, तो आप अपने साफ पेपर में मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, 12 का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनोत्पाद पर आधारित नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा है, एक तो देखिए शक्कर है और दूसरा जो है कपड़ा है, वनोत्पाद पर आधारित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, डी लेंगे, ठीक है। वनोत्पाद, देखिए लाख वन उत्पाद पर आधारित है ना, और दूसरा बीड़ी भी वन उत्पाद पर आधारित है, लेकिन ये कपड़ा और शक्कर नहीं है, तो सही आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला देखिए, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 40 नंबर, तो 1909 में ये जो है राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा राजनांदगांव में स्थापित की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और इसको मैं अभी अभी ही कराया था इस क्वेश्चन को, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है सीधा आंसर है इसका उरांव जनजाति, डी। ये बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं है। किस सरपुरी शासक ने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, तो ये है आपका महाराजा प्रसन्न मात्र, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सरपुरी शासक हैं, 16 का डी, ठीक है। चलिए अगला है 17, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने मुख्य रूप से किस सेवा में योगदान दिया है। 70 नंबर क्वेश्चन, तो ये टेली परामर्श तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुछ कैंसर की जांच, बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रमुख लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है, 3 से 6 वर्ष, सी जो है राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, एक तरफ दिवस और दूसरी तरफ तिथि है। तो विश्व जल दिवस, 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ सीधा सीधा, इसका आंसर जो है ये है आपका डी है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, जिसमें आप मिलान कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए का सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, ए का सेकेंड मतलब यहाँ पे 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस सी, तो ये हो जाएगा 5 जून को फर्स्ट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च, और विश्व पृथ्वी दिवस ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई, तो ई का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को मिला लेंगे आप लोग, हो सकता है बोलने में आगे पीछे हो लेकिन आंसर मिलाइएगा। देखिए बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो ये कमार है, सीधा सीधा इसका आंसर, ठीक है, 20 का डी होगा। 21 देखिए, निर्देश दिया हुआ है कथन और कारण, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु में लगभग 21 मार्च को होता है कह रहा है, ठीक है। तो ए तो सत्य है, लेकिन 21 जून को मकर रेखा पर नहीं चमकता, कर्क रेखा पर सीधी चमकती, तो ए सत्य है और आर असत्य है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन,
और 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को स्रोत दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मैथ्स है आपका 4000 करोड़ रुपए का चित्रों का अध्ययन कर सही विकल्प चुनो बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे कूट में पूछा गया है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर बता रहे हैं हम लोग, बाद में इसको डिटेल आपको सॉल्व करके भी बता दिया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 23 है, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके पद पर रहने का क्रम को व्यवस्थित करें। 23, तो ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है वर्तमान में सभी जनजातियों की बोलियों का अस्तित्व खतरे में है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण कारण दिया गया है, आर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये दोनों सत्य है और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, 24 का ए राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है। सीधा इसका आंसर है गोंडवाना सेल समूह, सी। 25 का सी राइट आंसर है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यहाँ एस दिया है और कारण दिया है, तो कथन दिया है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, बिल्कुल सही है। और लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करती है, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। तो दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या करता है। 26 का ए राइट आंसर है। 27 नंबर, बस्तर की घड़वा कला के लिए प्रयुक्त सामग्री है, कौन कौन सा है। तो 27 में देखिए इसका जो है, देखिए सबसे पहले पीतल है, ठीक है, कांसा है और मोम है। ठीक है, ये लकड़ी नहीं है। तो जे के और मतलब यहाँ डी जो है राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर पे आ जाइए। 28 है, बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल या रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। तो 12 दिसंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भारत का 95 नंबर का रामसर साइट था। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय मतलब क्या है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, वो अनवीकरणीय कहलाता है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एक तो कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक और परमाणु खनिज, मतलब डी इसका सही आंसर होगा। सभी अनवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, डी राइट आंसर 29 का। 30 नंबर देखिए, सोमवंश के शासक थे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, तो कौन कौन थे। एक तो महाभवगुप्त जन्मेजय और दूसरा है आपका शिवगुप्त मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का बी, के और एम। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिला योजना समिति का पदेन सचिव कौन होता है। ये मैं क्वेश्चन कराया था आपको, प्रैक्टिस सेट अगर आप देखे होंगे तो आप किए होंगे इसको। जिला कलेक्टर, बिल्कुल पूछा गया है सेम। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी। तो देखिए कौन कौन थी। एक तो प्रसन्नपुर थी। ठीक है, 32 का तो जे एल और एम, ए जो है राइट आंसर होगा सीधा सीधा इसका। ठीक है, जे एल और एम, 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 है, ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ किन शहरों से होकर गुजरती है। ठीक है, 33 नंबर, तो ये कहां से, एक तो आपका दुर्ग से। ठीक है, 33 का दुर्ग से और दूसरा जो है रायपुर से। तो जे और एल राइट आंसर होगा 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन से कथन सही हैं। 34, तो कौन से कथन सही हैं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का क्रम व्यवस्थित करें। 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर डी होगा ये भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36 कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में ई चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान, एक राष्ट्र एक चालान, ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान। ठीक है, कारण है ये इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों, यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन, तो 36 का राइट आंसर ए होगा, दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया है, मेघनाथ स्तंभ, घोटुल, सेमल स्तंभ, बांस शिल्प। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं जल्दी से। चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 38 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, तो यहां मिलान कर सकते हैं आप। सिलतरा, तो सिलतरा आपका रायपुर, बोरई, तो बोरई है आपका दुर्ग, सिरगिट्टी, तो सिरगिट्टी है आपका बिलासपुर, बालको है आपका कोरबा में। सीधा सीधा एकदम साफ साफ दिख रहा है, ए जो है राइट आंसर होगा।
39 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जल प्रपातों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, ये पूछ रहा है। आजकल ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हुए, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन और भी पूछा गया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीधा सीधा। चलिए अगला है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत है, ये है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, जे, के और एल। ठीक, अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती है, कडप्पा श्रृंखला में, 41 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जे, के और एल, मतलब चूना, डोलोमाइट, स्लेट। ठीक है, सी राइट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 42 है आपका कॉलम फर्स्ट, मिलेट मिशन, जैविक खेती मिशन, कृषक ज्योति मिशन, प्रधानमंत्री, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ले लेंगे इसका भी। 42 सी लिए हैं तो बिल्कुल सही है। 43 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडवानी के कपाली शैली के लोक कलाकार हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। तो कौन है, एक तो देखिए तीजन बाई है, और लक्ष्मीबाई भी दिया है, और जो है उषाबाई बारले। ठीक है, तो डी सही आंसर होगा इसका, डी आना चाहिए। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे है तो बिल्कुल आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। जो है इधर उधर की बातें या गलत टाइप का कमेंट ना करें, सकारात्मक उत्तर दे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगला, भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया? ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून 1965 को। 44 का हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन, शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि से है। 45 का भी ये है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें, कॉलम फर्स्ट और सेकंड है। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, ये 46 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर होगा वो ए ही होगा। ठीक है, ए लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी सुमेलित वाला दिया हुआ है, जिसमें अरावली पर्वतमाला, हिमालय, युवा वलित पर्वत, ये सब दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि कूट में दिया है, लेकिन बिल्कुल किए होंगे आप। तो ये भी सही आंसर इसका सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा सी, 47 का। अब देखिए 48 नंबर पे चलते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है, 48 का। तो ये इसका जो देखिए, मुख्य बिंदुओं का सारांश, पुनरावलोकन, विषय का परिचय, व्याख्यान के दौरान, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सेट में ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर वही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 48 नंबर क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहां देखिए, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, 49, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये, और छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा बोल रहे हैं ना, तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो 49 का बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो जे, के और एम आएगा। ठीक है, जे, के, एम। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सदिया 891 किलोमीटर किस राज्य में स्थित है, 51 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका असम में। ठीक है, अगला है, नियत नेल्लार योजना में शामिल जिले कौन कौन सा है, 52 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जे, के और एम। ठीक है, बीजापुर, सुकमा और बस्तर। ठीक, आगे है, जोगीमारा गुफा भित्ति लेखों की भाषा कौन सी है, 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, और 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, गोंडी किस भाषा समूह की बोली है? ठीक है, गोंडी, 54 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है द्रविड़ भाषा समूह। ठीक, बी जो है राइट आंसर होगा 54 का। 55 नंबर, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए भूमि पत्तनों की घोषणा की गई, वे कौन कौन सा है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जे, के और एल। डी लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, कॉलम फर्स्ट, नृत्य और विशेष अवसर पूछा गया है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सत्याग्रहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, 57 नंबर क्वेश्चन। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है आपका 31/12/2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं कौन सी है? ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका, के, एल और एम। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ के वन
विभाग की योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। केवल आंसर देख रहे हैं दोस्तों, व्याख्यान करेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से केवल आंसर बता रहा हूं आपको। ए जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ए में जे और एल है, मतलब फसल और मुद्रा योजना, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मैथ से शुरू हो गया आपका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, ठीक है 60, तो ये क्या हो जाएगा 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी जे और के आएगा, ठीक है, 8 भी आएगा और -7, तो ये जे और के आएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में ए राइट आंसर है। अगला 61, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया। 61, तो ये 2008 में प्रारंभ किया गया। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आर्थिक क्षेत्र और गतिविधियां हैं। तो 62 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, ये वाला जो प्रश्न है हो सकता है आपके सेट में आगे पीछे हो, तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी की है तो बिल्कुल सही है। अगला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग लगाना कब से अनिवार्य किया गया है। तो 63 नंबर का सही आंसर होगा जनवरी 2021 में, ठीक है। 63 का डी जो है राइट आंसर होगा। 64 देखिए कथन और कारण दिए गए। कथन में छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, 64 नंबर, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश सापेक्षिक स्थिति तापमान प्रभावित करते हैं, दोनों कथन सत्य है। आर ए इसकी सही व्याख्या करता है, 64 का ए सही आंसर होगा। 65 में आ जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, देखिए ये दिया हुआ है मैथ्स है, 5 पावर 71 प्लस 5 पावर 72 प्लस 5 पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो 65 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सी होगा। चलिए ये बच्चा जो भी है अच्छा बनाया है ये क्वेश्चन को। देखिए निर्देश दिया गया है, कथन है सधौरी संस्कार प्रथम गर्भाधान के 7वें माह में संपन्न होता है, 66 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा गया है। मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं जिसमें वस्त्र आभूषण और 7 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं, दोनों कथन सत्य है। और आर इसकी सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 देखिए कॉलम फर्स्ट विद्रोह है और नेतृत्वकर्ता कौन कौन है। तो 67 में सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखिए ए हलवा विद्रोह, ये अजमेर सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद बी तारापुर विद्रोह, ये है नांगुल दोरला। लिंगागिरी विद्रोह, ये है ध्रुवा रामाड़िया, आज ही मैं पढ़ाया हूं, अगर आज का भी क्लास आप देखे होंगे तो पकड़ पाएंगे। कोई विद्रोह दलगंजन सिंह, ठीक है, डी का 1, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा बी। 67 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, माओ पाटा वाला, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, फर्स्ट माओ पाटा, ये मुरिया जनजाति, ठीक है, गौर नित्य माड़िया जनजाति के लोग, पंथी सतनामी लोग और सरहुर उराव लोग, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 69 नंबर, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन, तो ये लोहित नदी पर है, ठीक है। 69 का सी राइट आंसर है। 73 स्तरीय पंचायती जिला पंचायत निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन, तो इसका है 2 लाख रुपए, ठीक है। ए जो है राइट आंसर होगा 70 का। और 71 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ा करके, ये क्वेश्चन भी हम किए हैं, कितना किया गया है। तो ये 71 नंबर क्वेश्चन, ये 10,000 किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 71 का ए। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। 72 का ए किया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक स्पेस लैब अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। 73 नंबर क्वेश्चन, तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा, बी सही आंसर होगा। 74 देखिए, बस्तर जिले में आदिवासियों द्वारा देवी दंतेश्वरी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन, 9 दिनों तक, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस कथा गायन में महाभारत की कथाओं का प्रयोग किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, तो पंडवानी में, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। 76 निम्न में से धमतरी जिले में महानदी पर कौन कौन से बांध हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें जे के और एल आएगा, ठीक, रुद्री बांध, माडूमसल्ली और गंगरेल बांध, ठीक, डी राइट आंसर होगा। 77 छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला घोषित किया गया है। 77, ठीक है। तो 77 में देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 77 का सी ले सकते हैं, बिलासपुर को, ठीक है। किसी किसी में देखिए अलग अलग दिखाए गए हैं, किसी बुक में मुंगेली भी दिखाता है और बिलासपुर भी दिखाता है, कभी शक्ति भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये संशय है, लेकिन हम इसको अभी बिलासपुर ले रहे हैं दोस्तों। जो चीज डाउटनेस रहेगा उसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। अब व्यापम क्या फाइनल आंसर लेगा उसको देखेंगे। अगर आपको एकदम पता है तो आप भी कमेंट करके आंसर
दे सकते हैं। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लिंगानुपात प्रति पुरुष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, इसको लिंगानुपात कहते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 991। ठीक है, सी जो है राइट आंसर है 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, रानी वासाटा ने ईंटों के एक मंदिर का निर्माण सिरपुर में किस वंश के शासनकाल में किया था, तो पांडु वंश का। ठीक है, 79 का सी। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निर्देश दिया गया है, कथन है सकल घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है। कारण है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। 80 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा, दोनों सत्य है लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता, बी जो है राइट आंसर होगा 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी है, तो मैकल श्रेणी है। अगर आप मैप में भी इस तरह से देखेंगे, कुछ क्लास में मैं करवाया था, ये पश्चिम भाग है, तो मैकल श्रेणी होने की वजह से ये जो कबीरधाम एरिया जो आता है, कुछ राजनांदगांव का क्षेत्र जो पड़ सकता है, तो ये किस में आता है, ये मैकल श्रेणी में आता है, जिस कारण से वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 81 का ए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जनजातीय समुदायों को नक्शे में उत्तर से दक्षिण जिलों में अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ये माड़िया, बस्तर, बिरहोर, पहाड़ी, कोरवा, बिंझवार, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सही आंसर होगा इसका डी, 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति युवा गृह सही रूप से सुमेलित है, तो धुमकुरिया उरांव ये सुमेलित है, घोटुल मुरिया ये भी सुमेलित है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन। और जे के और रंगबंग बैगा और गिटियोरा मुंडा दिया हुआ है। ठीक, गितियोना मुंडा और रंगबंग बैगा, तो जे और के दिया है, तो इसके हिसाब से 83 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है आपका गितियोना मुंडा जनजाति में, तो सी आंसर आना चाहिए, लेकिन जे और के भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों तो एकदम क्लियर हो चुका है कि सुमेलित है, लेकिन ये एल वाला गितियोना मुंडा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन आंसर हम लोग सी ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नगर पालिका परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, 84 नंबर क्वेश्चन, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बी राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन महापौर अपना त्यागपत्र निगम आयुक्त को सौंपता है, कारण है आयुक्त निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो 85 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, ए असत्य है, एस और आर सत्य है, मतलब डी राइट आंसर होगा। 86 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 86, तो ये 2,55,45,198 2011 की जनगणना अनुसार पूछा गया है, ये हम जनसंख्या में भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला है, श्री विकासशील के संबंध में विचार करें, 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा इसका, कूट में पूछा गया है, तो सीधा सीधा आंसर होगा इसका सी हो जाएगा 87 का। ठीक है, अब 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट केंद्रित था। देखिए भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर, अगर हमारा बजट वाला आप क्वेश्चन जो आया है एमसीक्यू उसको देखे होंगे, मंडी उप निरीक्षक और परिवहन दोनों के लिए मैं कराया था, उसमें से सीधा सीधा बना होगा ये। ठीक है, अभी भी वीडियो है, उसको आप जा करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन मैं कराया हूं उसी में से आया है, तो 88 का सी जो है राइट आंसर होगा, जे के और एल सीधा सीधा। ठीक है, दृश्य सभ्य सामग्री को इनके उपयोग में मिलाएं, 89 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, मॉडल, पोस्टर, वीडियो, इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, 89 का 8। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन कारण है, टीकाकरण अनेक संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, टीकाकरण रोग होने के बाद उसे ठीक करता है, तो 90 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा जी, सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, 91, रायगढ़ में गोंदिया रेल मार्ग पर जो है किस नदी को दो क्रॉस किया जाता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ, सी जो है राइट आंसर 91 का। 92 नंबर देखिए, यहां भी कथन दिया गया है, कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, कारण है यहाँ कोयले की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ पानी की पर्याप्तता उपलब्ध है। 92, तो ये दोनों सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर होगा 92 का। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आधार पर 75% से अधिक साक्षरता वाले निम्नलिखित जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 93, तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी बच्चा है बहुत ज्यादा इधर गोदागादी हो चुका है, तो इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी सेट मिला होगा उसमें आप मिलान कर लीजिएगा, क्वेश्चन वही है, बस क्रम सेट में आगे पीछे होता है। 93 का डी। 94 का, छत्तीसगढ़ वर्ष 2023-24 में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक रहा है, तो ये होगा कोयला का। ठीक है, सी राइट आंसर। 95, वीरगेंद्र सिंह का संबंध किस विद्रोह से है,
95 नंबर क्वेश्चन, तो ये 1824 का विद्रोह से, ठीक। अगला देखिए गेनसी परलकोट विद्रोह, ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ देखिए दिया है निम्नलिखित कथन को सावधानी पूर्वक पढ़िए और बालकों को सबसे छोटे से सबसे बड़े कद में जमाएं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी आएगा, ठीक है। बी अगर की है तो बिल्कुल सही है। 97 मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच के सही क्रम को व्यवस्थित करें, 97 तो सही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन अगर आपकी है तो बिल्कुल सही 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन तो इसका बी सही होगा 120। और 99 है आपका पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है, धारा 129 का, धारा 129 का। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा दोस्तों ये आ जाएगा आपका डी की है 99 में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। मैं पूरे सारे क्वेश्चन आपको कराया हूं और पूरा सही कराया गया है, बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ। अब देखिएगा जब सीजी व्यापम जब जारी करेगा तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर आप मिला लीजिए आपका कितने क्वेश्चन बने हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पर ईमानदारी के साथ अपना नंबर को कमेंट करते जाएं, ताकि जल्द ही आपके लिए मैं कट ऑफ मार्क्स लेकर के नया वीडियो डालूं जिसमें आपको सेफ हो जाओगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। 100 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के इन जिलों को कुल साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, 100 नंबर क्वेश्चन। तो घटते क्रम में कह रहे हैं, मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन आज लास्ट हो चुका है। आप सभी को अगेन एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बना है तो भी हताश होने की जरूरत नहीं दोस्तों, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम एक सप्ताह बाद है और लगातार मंडी उप निरीक्षक का प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। आप लगातार देखिए, आज भी क्वेश्चन अगर आप किए हैं तो देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट से फंसा हुआ है। तो चलिए ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त यार हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास कल से मंडी उप निरीक्षक का शुरू हो जाएगा।